सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स एज्यूम। आज हम अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन टाइप के नंबर्स को इरेशनल प्रूव करेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड इससे पहले भी हम और बाकी दो टाइप्स के हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि कैसे उनको प्रूव करना होता है। सो आप अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। पहले मैंने इसको प्रूव किया है, फिर इसको प्रूव किया है, बाकी अंडर रूट एन को भी मैंने प्रूव करके दिखाया। तो अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले आप इन्हें देख लें, उसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो अंडर रूट 2 है प्लस अंडर रूट 5 है एक इरेशनल नंबर है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये मान लेंगे कि ये जो रूट 2 है प्लस रूट 5 है ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं पहले कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, कि लेट्स अज्यूम कि a एंड b आर इंटीजर। a और b क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, और इनका जो HCF है वो 1 है। a और b का HCF जो है वो 1 है। ठीक है, यानी कि ये लोवेस्ट टर्म है, इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, रूट 5 लिखते हैं और a अपॉन b माइनस रूट 2 कर लेते हैं। ठीक है, आप किसी को भी राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं। मैंने रूट 2 को लिया है, आप रूट 2 को इधर रख सकते हैं, भेज सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5, ठीक है, का स्क्वायर इक्वल a अपॉन बी माइनस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो ओपन हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये क्या आएगा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, और जब इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह b की जगह क्या है, रूट 2 है तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 2ab होता है तो 2a अपॉन बी इंटू रूट 2। ओके, ये हो गया हमारा ओपन। ओके, अब हम आगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखते हैं। अब क्या करते हैं कि ये जो रूट 2 है और जो इसके साथ मल्टीप्लाई में, इन सबको लेफ्ट में ले आते हैं और बाकी को राइट में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 इक्वल। अब ये क्या आएगा, इसको हम राइट में ले आए तो बाकी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2, और ये जो 5 है इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2a अपॉन बी, ठीक है, इंटू रूट 2 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2a अपॉन बी इंटू रूट 2, ठीक है, इक्वल ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 2a अपॉन बी है ना, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड में। ओके, सो लेट्स सी कि क्या होता है। अब इधर बच जाएगा ओनली रूट 2 बच जाएगा। सो इधर क्या बचेगा, रूट टू इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। सबसे पहले क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। सो लेट्स सी कि ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, और अगर उसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या था, ये था 2a अपॉन बी, तो ये हो जाएगा b अपॉन 2a, तो ये b अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक b कैंसिल हो जाएगा तो ये यहाँ पे बचेगा रूट 2 इक्वल a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन b, एंड इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/a। ठीक है, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन ab। अब देखो a और b क्या थे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि a और b क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो अगर a भी इंटीजर है तो a स्क्वायर भी इंटीजर होगा, b स्क्वायर भी इंटीजर होगा और 3 भी इंटीजर है। ठीक है, तो 3b स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और a स्क्वायर इंटीजर है, 3b स्क्वायर इंटीजर है, तो एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को घटाऊंगा तो ये भी इंटीजर आएगा। यानी ये मान लो कोई इंटीजर है c आ गया, ये कोई इंटीजर c आ गया। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर है
और देखो a इंटीजर है, b इंटीजर है, तो a भी क्या होगा, इंटीजर होगा कोई ना कोई। मान लो ये d आ गया, तो अब ये क्या आ गया दोनों, यहाँ से देखो √2 इक्वल ये आ गया मेरा c जो कि c है, और ये आ गया मेरा d। ठीक है, अब ये क्या आ गया c/d, यहाँ पे c भी क्या है, इंटीजर है, और d भी इंटीजर है, यानी कि c/d क्या है, रेशनल नंबर है। और हमें पता है कि अंडर रूट जो 2 है वो इरेशनल नंबर होता है। ये हमने पहले ही प्रूव कर दिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि अंडर रूट जो 2 होता है वो इरेशनल होता है, या फिर अंडर रूट जो p होता है वो इरेशनल होता है हर एक p प्राइम के लिए। तो 2 क्या है, प्राइम है। तो ये जो है जो c/d है, ये जो आ रहा है हमारा कि √2 इक्वल c/d, यानी एक इरेशनल नंबर है और दूसरा रेशनल नंबर है। अब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब ये कि जो हमने एजम्पशन लिया है शुरू में कि ये जो हमारा 2 प्लस क्या था, ये जो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 है, जो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 है, ये a/b है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमें ये एजम्पशन लेने पे ये कंट्राडिक्शन मिल रहा है, एक रेशनल नंबर दूसरे इरेशनल नंबर के बराबर हो जा रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सो हम यहाँ से ये कहेंगे कि जो हमारा एजम्पशन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमें कंट्राडिक्शन मिल जा रहा है उस एजम्पशन के बेसिस पे। सो ये इम्प्लाई करेगा कि अगर जो √2 है वो नॉट c/d है, दिस विल इम्प्लाइज दैट कि ये जो √2 प्लस √5 है ये नॉट इक्वल टू a/b होगा। ठीक है, सो यही इसका प्रूफ है। मैं इसका प्रॉपर प्रूफ, जैसे प्रॉपर लैंग्वेज, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए पीपीटी टीच करी है, बट एक प्रॉपर प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। और